यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले देखो आप लोग समझना, रोम्बस किसे कहते हैं, समचतुर्भुज को, पता है ना। तो जो ABCD है क्या दे रखा है, रोम्बस है। ABCD क्या है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये एंगल दे रखा है कितना है, 40 डिग्री। और एक बात बताओ, हमसे कौन सा एंगल पूछा गया है, ADB, मतलब ADB हमसे ये वाला एंगल पूछा गया, हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। एक बात बताओ, यदि हमें ये एंगल बताना है तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो क्वाड्रेटिक रोम्बस के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या, जब मैंने रोम्बस पढ़ाया था तो उसके बारे में कुछ पढ़ाया था, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया था। तो रोम्बस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बताओ, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स मतलब जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि जहाँ पे कट करेंगे रोम्बस के समचतुर्भुज के, वहाँ पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, अच्छा तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल तीनों एंगल का सम है तो ये हो जाएगा 180 माइनस में 40 प्लस 90, क्या हो जाएगा 40 प्लस में 90, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 180, मतलब तीनों एंगल को सम करके 180 आ जाएगा। हां तो 180 माइनस कितना आ जाएगा 130, कितना आ गया ये 50। कोई दिक्कत है, तो हमारा ये एंगल कितना आ गया 50। अब एक बात बताओ, जो रोम्बस होता है वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, मतलब जो समचतुर्भुज होता है वो भी क्या होता है एक तरीके का, वो समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि रोम्बस में भी आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। रोम्बस में भी क्या होती हैं, आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं। और याद रखो, जब रोम्बस में आमने सामने की साइडें पैरेलल होंगी तो उसके जो कौन से एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल। तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो बताओ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, ये भी क्यों हो जाएगा 50, क्यों, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस यही हमें बताना था, x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री, बस एक छोटे में, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक बार दिखा देना, दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने दिया भी था, इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। आवाज नहीं, आप लोग आवाज मत करो। इस क्वेश्चन को देखो मैंने एक बार दिया भी था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता भी रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ट्रायंगल। अच्छा इस ट्रायंगल में देखो क्या दे रखा है भाई, ए दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पढ़ लो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट, याद रखना मिड पॉइंट क्या है, ये डी है, ये क्या है, ई है, और ये क्या है, एफ। मिड पॉइंट मिल गया। यदि मिड पॉइंट वाली लाइन को मिलाया जाए, मिड पॉइंट वाली लाइन को मिलाया जाए, मिला दिया हमने, और ये दे रखा है आप लोगों का ये 30 डिग्री, कितना ये 30 डिग्री है। फिर ये कितना दे रखा है 40 डिग्री, कितना दे रखा है ये 40 डिग्री, और ये कितना दे रखा है ये 50 डिग्री, कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो हमें ये जो ट्रायंगल बना है, मिड पॉइंट को मिलाने के बाद, मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बना है, इन सारे एंगल्स को बताना है, इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को बताना है। मतलब मान लेते हैं ये एंगल कितना है x है, ये कितना है y है, और ये कितना है z। तो हमें क्या बताना है, हमें एंगल x बताना है, हमें एंगल y बताना है, और हमें एंगल क्या बताना है, z बताना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ। ये क्या है बेटा, एक ट्रायंगल है ABC, DEF क्या है, मिड पॉइंट, मतलब बीच वाले बिंदु है, ठीक है। अच्छा बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम याद है, जब मिड पॉइंट में किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है समझो, कोई भी क्या है, कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या है, डी और ई है। ये वाली जो लाइन होगी ये तीसरे लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, और उसका हाफ होती है। तो अभी हमें सिर्फ पैरेलल वाले से मतलब है, क्या होगा पैरेलल वाले से। अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ऐसे देखो यहाँ पे। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे जब ये वाली लाइन पैरेलल होगी, तो याद करो आप लोगों को एक थ्योरम मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे ध्यान समझना। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है, और यदि कोई ट्रांसवर्सल है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40, ये 40 है तो कितना हो जाएगा 40। अच्छा ये 50 है तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया। अच्छा सेम देखो बेटा, ऐसे DE और FB मिड पॉइंट है, और पता है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, इस वाली के पैरेलल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अच्छा जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो सेम वही करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है यहाँ पे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा बताओ, ये 50 से भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये देखो ये लाइन और ये लाइन देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल पे लाइन नहीं मिलता। अच्छा देखो यहाँ पे एक तीसरा भी है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ये पूरे वाली बड़ी वाली लाइन के पैरेलल नहीं है,
अच्छा जब ये दोनों बेटा पैरेलल होंगे तो इसके भी करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। यस तो ये फिर 30 से भी कितना हो जाएगा 30 ये हो जाएगा कितना 30 कितना हो जाएगा 30। अच्छा यहाँ पे बताओ ये 30 हो गया। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा ये 40 से भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमारा निकालना इजी हो गया। Yes, sir. अच्छा बताओ ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अच्छा x निकालना है तो x निकालने के लिए 180 में से क्या माइनस कर देंगे 40 प्लस में 30 तो 40 और प्लस में 30 तो कितना जाएगा 180 में से 110 घटा दो कितना जाएगा ये 70 तो एंगल x कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। एंगल x कितना आ गया 70 डिग्री आया समझ में। ऐसे ही बताओ यहाँ पे इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो y बराबर यदि निकालना चाहो तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 हां 50 प्लस में 30 50 प्लस में 30 80 तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे बेटा इन तीनों के एंगल का सम कितना होगा 180 कितना हो जाएगा 180 और जैसा इन तीनों का तो एंगल z बराबर कितना आ जाएगा 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 प्लस में 40 कितना आ जाएगा 90 कितना आ जाएगा 90 ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री कितना आ जाएगा ये 90। समझ में आया यस सर कोई दिक्कत है इसमें नो सर इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आएगा तो यस सर ठीक है इसको हम लोग इतना आप लोग पढ़ो आप करो।